लोगों ने देखा होगा, शेर की झपट देखी ना होए तो देख ले आज की बिलाई को, और दुश्मन अगर आपने देखा ना होए तो देख ले आज के सगे भाई को। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन बना बैठा है आज की डेट में तो भैया भैया का दुश्मन बना बैठा है। प्यारे, हमारा क्षेत्र बड़ा पावन है, एक नहीं हजारों कथाएं होती हैं। अगर कथा सुनने के बाद हम आप अपने जीवन में उतार लें तो मैं सत्य कहता हूं कि सतयुग आने में देरी नहीं है। भाई भाई में बड़ा पवित्र प्यार होता था, लेकिन आज वो प्यार कहां चला गया। अगर 80% कोर्ट में मुकदमा चेक कराए जाए तो भैया भैया पर मुकदमा निकलेंगे। भाई भाई को देखना नहीं चाहता, भाई भाई की बात नहीं सुनना चाहता, भाई भाई के विचारों में बड़ा परिवर्तन होता चला जा रहा है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, भगवान की कथा सुनने के बाद अपने जीवन में कुछ प्रेम जागृत करने की कोशिश करना। थोड़ी सी जमीन के पीछे, थोड़े से जायदाद के पीछे, थोड़े से मकान के पीछे हम आप भाई भाई को नष्ट करने में लगे हुए हैं। याद रखना प्यारे भक्तों, भाई का प्यार क्या होता है ये तो भाई ही जानता है। जरा गौर करें। भैया मारे यदि भैया को तो डाल बने जा मैया है, दुश्मन मारे यदि भैया को तो डाल बने गो भैया माताओं। भाई भाई में बड़ा पवित्र प्यार होता था, लेकिन आज रोना आ जाता है जब एक दूसरे भाई भाई को नष्ट करने में लगे हुए। याद रखना भाइयों, भाई का अवतार हुआ है भाई की विपत्ति में बंटवारा करने की कोशिश करना। भाई की विपत्ति में, लेकिन भाई का मतलब एक संपत्ति तक रह गया। संपत्ति का बंटवारा करने के बाद भाई की विपत्ति में बंटवारा करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आजकल देखा है तो भाई की संपत्ति के पीछे हम आप घर को बिगाड़ देते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन भाई की विपत्ति में कोई बंटवारा नहीं करता। थोड़ी सी भाई के ऊपर गरीबी है तो हम आप मदद करने में बड़ी मुसीबत समझते हैं। मैं अपनी माताओं से भी कहूंगा, आप लोगों का भी हाथ है भाई को अलग करवाने में। आप लोग ये कहती हो कि तुम भैया से बोलोगे तो मैं फांसी लगा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, लौट के कभी नहीं आऊंगी। लेकिन याद रखना माताओं, अगर आप भैया को घर में नहीं बोलने दोगी तो वो करहल बाजार में मिल जाएंगे। अगर 10,000 रुपया आप घर पर नहीं देने दोगी तो वो कर्जा उठा के दे देंगे। अगर भाई भाई जैसा होगा। भगवान की कथा हर वर्ष इस मंदिर पर होती है। याद रखना माताओं, राम जी को वनवास हुआ था, लेकिन लक्ष्मण जी उन भैया की सेवा करने के लिए गए थे। उर्मिला ने कहा था कि आप जाइए भैया की सेवा करो, मैं ऐसे ही समय बिता लूंगी। क्या एक पत्नी अपने पति को भैया की सेवा करने को भेज सकती है? क्या आप लोग उसकी मुसीबत में 2,000 रुपए नहीं दे सकती हो? माताओं, आप लोग भाइयों भाइयों से कभी जुदा नहीं करवाना। मैं सत्य कहता हूं, अगर राम लक्ष्मण जैसे भाई, सीता जैसी पत्नी, कौशल्या जैसी सास अगर आज भी हो जाए तो सतयुग आने में देरी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं प्यारे माताओं, आप लोग भाइयों भाइयों से जुदा नहीं करवाना। एक बात मैं आपको और बताऊं, जिस घर में भाइयों भाइयों में झगड़ा हो और अगर उस घर में पड़ोसी सलाह देने लगे तो याद रखना वो घर विनाश की ओर जा रहा है। भाइयों भाइयों में झगड़ा होने के बाद पड़ोसी अगर सलाह देने लगे तो पड़ोसी कभी तुम्हारे घर को बनने नहीं देगा, क्योंकि जिस घर में फूट हो जाती है, भाइयों भाइयों में फूट हो जाती है, वो घर घर नहीं रहता। याद रखना श्रोताओं, अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। अगर फूट के गई और दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई।
जिस घर में फूट हो जाती है वो घर बर्बाद हो जाता है बहनाओ। अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। अगर फूट के गई दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। रावण ने अपने भैया विभीषण को लात मार फटकारा। मिल गयो जाय रामा दलमी गयो दसानन मारा। कैसी बड़ी आई फूट अब तो प्रेम पड़ा लो। कैसी मेरे भैया कब कब निमिया करुई लागे कब कब लगत शीतला छाँव। अरे कब कब भैया पेरी लागे कब कब लगत दूसरी माँ। स्वामी भैया मेरी लागे लड़मी लगत दूसरी माँ। अरे कोजूरो में साजन सवेरी कोजू से सके बुरारी कोजूरो में पथक परे में कोजूरुवत तीज त्योहार। मैया रोवे साजन सवेरी दुखिया से सके बुरारी परे पे भैया रोवे बहना रोती त्योहार। सासू अरे काउदिन माटी में मिल जावेगी सोने की हवेली ताउदिन। अरे काउदिन चौमासे में कह जाएगी सोने की हवेली काउदिन। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी भैया जैसा प्यार नहीं गर तकरार ना हो तो। सभी लोग प्रेम से रहना ये भगवान की कथा हमें आपको शिक्षा देती है। पानी के बलबूले जैसा शरीर है हमारा आपका लोगों, हमारा आपका इस संसार में कुछ है नहीं। विचार करके देखो, कभी बैठ जाना शाम को तो विचार करना कि हमारा यहाँ है ही क्या।
कोई पता नहीं है लड़कपन कब आओ कब चलो गो, कब जवानी आई स्वतई में छोड़े चली गई, कब बुढ़ापे ने दबा लिया, कब मौत ने घंटी बजा दी, कोई पता नहीं है। आए गए ये दुनिया का दस्तूर है। और जब सबको मालूम है कि हम आए हैं तो हमें जाना निश्चित है, तो ऐठे मरे का जा तो जानो तो है ही भैया। आज नहीं तो कल जाना है, कल नहीं तो परसों जाना है, जाना तो है ही। तो कहने का हमारा मतलब है किसी प्रकार का हमें आपको घमंड नहीं करना चाहिए। आइए प्रहलाद भक्त की कथाओं से परीक्षित जी बहुत अच्छी हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, हिरण्यकश्यपु ने 10 वरदान मांगे भगवान भोले बाबा से, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यपु नहीं बच पाया। क्यों नहीं बचा? जिसका जन्म निश्चित है उसका मरण भी निश्चित है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, भोले बाबा क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण में ही रुष्ट हो जाते हैं। एक भोले बाबा का मंदिर बना हुआ था, एक सोने का घंटा टंगा हुआ था, एक चोर पहुंच गया। चोर ने देखा वाह भाई वाह, ये घंटा अगर हमें मिल जाता तो जिंदगी की गरीबी दूर हो जाती। अब वो घंटा बड़ा ऊपर था, बड़ी देर हो गई, घंटा जब उसने नहीं उतार पाया तो अंतिम गत्वा भोले बाबा के सर के ऊपर खड़ा हो गया वो चोर, और घंटा उतार लिया। और जब घंटा उतार लिया तो भोले बाबा प्रकट हो गए, वरदान मांग लो। चोर ने कहा प्रभु हमने चोरी की है, हम चोर हैं, वरदान काहे को मांग लें, हमें दंड देना चाहिए आपको। भोले बाबा बोले नहीं, तू वरदान मांग ले, तू हमारा बहुत बड़ा भक्त है। तो भगवान भोले बाबा से चोर बोला हमने कौन सी भक्ति की है? चोर बोला प्रभु हमें दंड दो। भोले बाबा बोले हम तुझे दंड कैसे दें? कोई आता है हार चढ़ा के चला जाता है, कोई आता है मुकुट चढ़ा के चला जाता है, कोई लड्डू चढ़ा के चला जाता है। तू इतना बड़ा भक्त है जो आए कि हमारे ऊपर पूरा ही चढ़ गए। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं प्यारे। एक बार भगवान के चरणों में दिल लगा के तो देखो, प्रभु तुम्हारे गले का हार बन जाएंगे। परीक्षित जी ये कथा रही राक्षसों के वंश की। प्रहलाद अंतिम गत्वा भगवान श्री नारायण नरसिंह भगवान का रूप धारण करते हैं। हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ करके और उसका मांस शेर चीतों को डाल दिया। परीक्षित जी इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन, और बहरोचन के पुत्र हुए बलि। ये वही बलि हैं जिन बलि के दरवाजे पर भगवान 52 अंगुल का स्वरूप लेकर के पहुंचे थे। 3 कदम में तीनों लोगों को नापा था। एक पैर इनका स्वर्ग में पहुंचा था। ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठे को धुल करके कमंडल में कर लिया, जिससे ये गंगा जी बनी। ये राक्षसों के वंश की कथा थी। अब आप लोग परीक्षित जी सूर्यवंश की पावनमयी कथा श्रवण करेंगे। सूर्यवंश में एक नहीं बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज सरयात हुए, महाराज मुचकंद हुए, महाराज त्रिदस्यु हुए, महाराज अनरड हुए, महाराज त्रिबंधन हुए, महाराज सत्यव्रत हुए। और इन्हीं महाराज सत्यव्रत के एक पुत्र हुआ था जिनका नाम पड़ा दानवीर राजा हर्ष चंद्र। सज्जनों ये हरिश्चंद्र महाराज जो थे ये अयोध्या के राजा थे। इनके पिता का नाम सत्यव्रत था, एक नाम और था त्रिशंकु। किसे कहते हैं त्रिशंकु? त्रिशंकु कहते हैं त्रि माने 3 और शंकु मीस श्राप। हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे। आप लोग विचार कर रहे होंगे हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप किसने दिए और इनको श्राप काहे को लगे? तो ध्यान देंगे सभी लोग पंडाल में जो बैठे हुए हैं। पहला श्राप हरिश्चंद्र के पिता को लगा था, इन्होंने अपने पिता का अपमान किया था। हरिश्चंद्र के पिता ने अपने पिता का अपमान किया था। माफी चाहेंगे भक्तों। मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग कभी अपने पिता का अपमान नहीं करना, कभी माता पिता का अनादर नहीं करना। जो लड़का अपने पिता का वृद्धावस्था में अपमान करता है उसे श्राप लग जाता है, वो जीवन में कभी सुख की नींद
सो नहीं सकता। ये मैं वायदा करता हूँ, जो लोग अपने पिता को गालियां देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो पिता को दंड देते हैं, जो पिता को कष्ट में रखते हैं, वो पुत्र जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। पहला श्राप पिता का अपमान, दूसरा श्राप हरिश्चंद्र के पिता को लगा था। इन्होंने गौ माता का अपमान किया था, जिससे एक बार ये गधा बने थे। कालू मेहतर की माँ ने जल डाला था, ये पुनः इंसान हुए थे। इन्होंने वचन दिया था कि हम तेरे घर पर पानी भरेंगे। इंसान जब बन गए तो इन्होंने मना कर दिया, मैं एक सूरवंशी राजा हूं, तेरे घर पर पानी नहीं भरेंगे। तो कालू मेहतर की माँ ने कहा था, अगर तू पानी नहीं भरेगा तो तेरी संतान आकर के पानी अवश्य भरेगी। इसीलिए कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा था। दूसरा श्राप। तीसरा श्राप, इन्होंने एक कन्या का हरण किया था, जिससे स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए, मुख से लार निकली, कर्मनाशा नदी का निर्माण हुआ। 3 श्राप लगने से इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। इन्हीं के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा दानवीर राजा हरिश्चंद्र। जरा गौर करें परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज बड़े सत्यवादी राजा थे। आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हरिश्चंद्र सत्यवादी तो थे, लेकिन सत्यवादी के पहले पहले बहुत बड़े झूठा राजा थे। इसके बाद ये सत्यवादी हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे झूठा राजा थे। हाँ, हरिश्चंद्र पहले झूठ बोला करते थे, इसके बाद सत्यवादी हुए। अब झूठ काहे को बोले, कब बोले, क्यों बोले, किस लिए बोले, ये कथा बड़े विस्तार से सभी लोग श्रवण करेंगे। इसके बाद सत्यवादी कैसे हुए वो कथा श्रवण करेंगे। हरिश्चंद्र नाम के कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई।